श्री शिवाय नमस्तभ्यम। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। और हम प्रयागराज हो आए हैं। बहुत भीड़ चल रही है इस समय। 2-3 दिन तो हमें ये समझ लो कि खाना खाने तक का वो नहीं था कि हम खाना खा लें। बहुत ही परेशान हो गए थे हम। कम से कम 8 घंटा तो हम लोग जाम में फंसे थे और बहुत थक गए थे। और मेरे पाँव इतने दर्द कर रहे थे कि आपसे क्या ही बताऊं मैं। अभी भी पैर में छाले पड़ गए थे। तो मैं दोस्तों यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जो हो आए हैं तो ठीक है, लेकिन जिसको जाना है तो भीड़ देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ की पोजीशन तो इतनी खतरनाक है कि हम आपको क्या ही बताएं। मेरे पैर में अभी आज तक छाले पड़े हैं, इतना चले थे हम 7 बजे से 2:30 बजे पहुँचे थे गंगा जी स्नान करने। अब ये समझ लो कि ज़िंदगी में पहली बार इतना चले थे। पर बड़े मुसीबत में घर लौट के आए थे। तो हम सबसे यही कह रहे हैं कि जो हो आए हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन जाने के लिए जल्दीबाजी मत करिएगा। जाइएगा थोड़ा रुक के जाइएगा। 3 दिन हम ऐसे बिस्तर में लेटे रह गए कि आपसे हम क्या ही बताएं। पर अब भीड़ तो है ही है, विदेशों तक का तो आदमी आता है। 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, और कल ब्लॉग डाली थी मैं, तो वही पुराना ब्लॉग डाल दी थी मैं। और देखते हैं, हमारे यहाँ से तो बहुत आदमी कल भी गए हैं, परसों भी गए हैं, तभी यही स्थिति बता रहे हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है। किसी के कहने से आप अभी मत जाइएगा। भले कुंभ नहीं रहेगा, लेकिन वही प्रयागराज है। मन शुद्ध है अपन का तो सब कुछ शुद्ध है। आप कभी भी जा कर के नहा आ सकते हैं। और बच्चों को बिल्कुल ले कर के मत जाइए, क्योंकि बच्चों को बस का नहीं है। हमारे पैर में तो बैठे बैठे सूजन आ गई थी। तो पहले हमें ट्रेन में जाना था। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हम क्या बताएं। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम ट्रेन में जाएं। फिर हम तो बस में गए थे। बस में गए, फिर भी 7-8 घंटा जाम में फंसे रह गए। 7 बजे हम पहुँचे थे नैनी। फिर नैनी से चल कर के ये समझ लो कम से कम 8-9 घंटा हम चले। फिर पहुँचे स्नान करने के लिए। तो हम चुपचाप 1 घंटा वहाँ बैठे रह गए। फिर याद आया कि अभी नहाना है। तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि आप जल्दीबाजी मत करिएगा। और एक भैया कमेंट किए थे तो पूछ रहे थे कि प्रयागराज में भीड़ कैसी है। तो भैया बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और आदमी अगर खुद के वाहन में जाता है फिर भी आदमी जाम में फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता। कोई तो कहता है 26 तारीख तक है, लेकिन बहुत सारे लोग बाग कहते हैं कि 2 तारीख तक कुंभ बढ़ गया है। तो अपनी अपनी व्यवस्था देख करके जाइएगा दोस्तों, जल्दीबाजी मत करिएगा।
जी है तो सब कुछ है, जब जी नहीं है तो कुछ नहीं है। वहाँ आदमी कुछ नहीं देखता कि ये बच्चा है कि बूढ़ा है कि लड़की है कि सयानी है। जो कोई फंस जाता है उसी को पता चलता है। आदमी एकदम से झेलता है, चाहे आगे वाला गिरे चाहे कुछ भी हो, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। आदमी, हम कहते हैं जनता या इतनी ज़्यादा दिक्कत की है, नहीं सरकार तो मोदी जी और योगी जी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, जगह जगह लाइटिंग, जगह जगह हर चीज़ है, लेकिन जनता गंदगी करती है। हम तो देख आए हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ, लेकिन जनता गंदगी करती है। जनता के ऊपर है सब कुछ। पता करिएगा दोस्तों, फिर घर से निकलिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि अभी भी मेरे पैर, जो पैर की गठान होती है ना, अभी भी मैं अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, अभी भी दर्द कर रही है मेरी। तो मैं तो सोच रही हूँ, भले मेरे को पाप लगेगा कि मैं कह रही हूँ कि मत जाइएगा, लेकिन मैं परेशान हूँ दोस्तों, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि प्रयागराज अभी मत जाइएगा, और जाइएगा तो पता कर लेना कि भीड़ वहाँ कैसी है, फिर अपने घर से निकलिएगा। और अब घर में है तो काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे तो नहीं होगा। मेरे 5-6 दिन के कपड़े पड़े हैं, उनको धुलना है, और थोड़ा मैं चावल भी कल रात में भिगोई थी, तो पापड़ भी बनाना है। और भूमि के मेरे पेपर आ गए हैं, शायद परसों से पेपर भी हैं, तो बच्चों का भी देखना है। तो दोस्तों, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप में समझ करके घर से निकलिएगा। और आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखो घाट पर हम नहाने में जा रहे हैं। देखा वहीं रख जियो सामने से ले दिया।
दोस्तों जा रहे हैं अब कुछ काम करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और मेरी वीडियो जैसी भी लगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।